हेलो एवरीवन। तो एस बी आई पी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है गाइस, और 1500 वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पिछले बार से नियरली 3 टाइम्स है। तो दो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1500 सीट बहुत होती है। आपको तो बस एक सीट चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगस्त में है, मेन सितंबर में है, फिर अक्टूबर नवंबर में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट, और आपकी जो जॉब है वो पक्की भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से आप भी आईडी कार्ड पहन के एसबीआईपीओ का ऑफिस जाओगे, ठीक है। तो गाइज आप लोग भी वीडियो बनाना, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का मतलब जो होता है डेली लाइफ स्टाइल। मैं अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से आप लोग भी एस बी आई पी ओ एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करोगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। और गाइस अगर बचे हुए दिन की बात करें तो अब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आपके पास 45 डेज है। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी डाली है कि बचे हुए 45 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने प्री का भी बताया है, मेंस का भी बताया है, ठीक है, और मैंने बताया है कोर टॉपिक से फोकस करने, ठीक है। आपके पास अब 6 हफ्ते बचे हैं, यानी नियरली 45 डेज है, तो 6 वीक हो गया। तो अब आपको क्या करनी चाहिए, जो भी अगर आपके कोई भी अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लो, वन शॉट में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और मैंने उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, ठीक है। अब आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप क्वांट की बात करें तो उसमें डी आई कैसलेट आपका 50% क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 में 15 क्वेश्चन, 2 DI का सेट रहेगा और एक कैसलेट का सेट रहेगा। तो मेक श्योर जितना DI कैसलेट लगाओ उतना अच्छा है। उसके बाद अरिथमेटिक वर्क प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, तो 25 क्वेश्चन तो आपको अरिथमेटिक वर्क प्रॉब्लम DI और कैसलेट के ही रहेंगे। तो मेक श्योर इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सको। और आज मैं लाने वाला हूँ आपके लिए DI मैराथन। एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में जितने तरह के DI पूछे गए थे, जितने वेरिएशन के DI पूछे गए थे, उस सब की मैं एक जगह आज वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसके पहले जो आपकी कॉन्फिडेंस है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में तो स्पीड चाहिए, आपको फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा बेस्ट अप्रोच क्या है डीआई का, और जितने वेरिएशन है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, ठीक है। रडार अगर मिलेगा तो वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें मोस्टली टेबुलर डीआई आता है, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ आता है, और पाई चार्ट आता है, ठीक है। तो उसके जितने वेरिएशन, जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, उसकी मैं आज आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो एस बी आई पी ओ डी आई की जो मैराथन वीडियो है उसको जरूर प्रैक्टिस करना आप। इसके अलावा अभी कमिंग टाइम में बहुत सारी मेंस की वीडियो आने वाली है, जो भी आपका डी आई, कैसलेट, डाटा सफिशेंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, हाई लेवल के क्वेश्चन है, उसको मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। मोस्टली प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, और इस ईयर के जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आ सकते हैं एस बी आई पी 2026 मेंस में, उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो दूसरे सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, उसके लिए भी मैं स्ट्रेटजी वीडियो लाते रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे पारा जम्बल में उनको कुछ दिक्कत आ रही है, एरर वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन उन्हें सही अप्रोच पता नहीं है कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उसके लिए भी वीडियो लाऊं। इसके अलावा रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट में बच्चे फंस रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग किन्हीं से नहीं हो पा रही है, तो मैं कोशिश इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, तो इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के वीडियो लाने की, ठीक है। तो गाइज जितना हो सके मैं अपने तरफ से आपकी हेल्प करूंगा, जिससे कि आप एस बी आई पी ओ 2026 एग्जाम क्लियर कर सको, और आप भी आईडी कार्ड पहन के ऐसे बिल्कुल ऑफिस जाओ रेडी सेडी होके अच्छे से। और मैं बोलता हूँ आपको इतनी खुशी होगी व्हेन यू विल गेट द जॉब, और ऑफिस जाओगे आईडी कार्ड पहन के, इट फील्स सो मतलब पावरफुल ऐसे फीलिंग आएगी, ठीक है। तो एस बी आई पी ओ का अब तो जोश और बढ़ गया होगा, नोटिफिकेशन आ गई है, सीट्स भी अच्छी खासी है। 1500 बहुत अच्छी सीट होती है। पिछले 2 साल से थोड़ा डिमोटिवेटिंग था, 500 से 600 सीट बहुत कम होती है जबकि कंपटीशन इतना है। लेकिन 1500 सीट तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा, उसके पहले 2000 हुआ करती थी, लेकिन 1500 भी अच्छा खासा सीट है, ठीक है। तो गाइज़ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और कमिंग डेज में आप क्या करो भाई, जितना हो सके न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आपको बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज का क्या है, मॉक्स कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो वो वीडियो को देख लो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैंने आपको मॉक को लाइव अटैम्प्ट करके भी दिखाया क्वांट का, कि बेस्ट अप्रोच क्या है क्वांट के मॉक को अटैम्प्ट करने का, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखो जितना हो सके। और जो भी बच्चे एस बी आई पी 2026 की नोटिफिकेशन की फॉर्म भरना चाहते हैं, उसको कन्फ्यूजन है कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा कि एस बी आई पी 2026 का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है।
और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी आपके पास 8 जुलाई तक का टाइम है, उसके पहले फॉर्म आराम से फिल कर लेना। लेकिन अभी जो आपका पूरा ध्यान है बिल्कुल पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि भाई जस्ट 45 डेज के आसपास बचा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और प्री और मेंस के बीच ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो है आप अपना मेंस लेवल की प्रिपरेशन अभी से करो, ठीक है। अभी से मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो और एसबीआई प्रीलिम्स का मॉक देते रहो, ठीक है। और जब एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे एक्स्ट्रा फोकस करना। जैसे आपका एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में है, तो 15-20 जुलाई के बाद आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अभी फिलहाल के लिए जो है आप मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप मेंस करोगे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश के, तो आपका प्रीलिम्स तो ऑलरेडी हो जाएगा। प्रीलिम्स तो आप मॉक भी लगाओगे तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे गलत स्ट्रेटजी ये करते हैं कि अभी वो प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बोलेंगे मेंस का मैं बाद में करूंगा। तो भाई ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है एसबीआई पीओ 2026 में, तो मेक श्योर मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो अभी से, ठीक है। और प्री की जो है 15-20 दिन पहले प्री रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि देखो प्री इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, और मेंस जो है उसमें एक्यूरेसी का खेल होता है। टाइम बहुत होता है, लेकिन क्वेश्चन को सिलेक्टिव होकर सॉल्व करना पड़ता है विद द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो गाइज इस बार जो है सीट 1500 है, तो पिछले बार बहुत कम सीट थी, तो मॉडरेट लेवल पेपर था और कटअप भी पिछले बार ज़्यादा गया था, ठीक है। तो लेकिन इस बार जो है अगर मॉडरेट लेवल पेपर रहेगा तो पिछले टाइम से कट ऑफ कम जाएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, अगर पेपर का लेवल सेम रहा तो। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन पेपर कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और अगर मॉडरेट रहता है लेवल तो कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। लेकिन 1500 सीट है तो पिछले बार से कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन मेक श्योर आप जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70 प्लस का एम करो, और जो मेंस एग्जामिनेशन में 100 प्लस का एम करो, ठीक है। दैट विल बी मोर देन इनफ। इससे आपको जो है प्री आपको टॉप नहीं करना है, प्री क्लियर करना है, मेंस में जगह बनानी है। हाँ, मेंस में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि मेंस आपका फाइनल सिलेक्शन में मतलब हेल्प करेगा मेंस के मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होती है, तो बहुत तो बच्चों को मेंस में अच्छा करना होता है, और कुछ लोग का इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मेंस में वो जस्ट अबाउट द कटअप भी होते हैं, तो भी वो इंटरव्यू में अच्छा करके फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो कुछ भी हो जाए, इस बार एस पी आई पी 2026 क्लियर करके रहना है। सीट भी बहुत अच्छी है, अब कोई बहाना नहीं है कि मतलब नहीं पढ़ने का, जोशो जुनून जितना है सब ले आइए गाइस। और मैं तो आपकी हेल्प करूँगा, प्री मेंस इंटरव्यू जितने फेज है, जीडीजी सबकी मैं आपकी मतलब जितनी जानकारी हो सकता है आपके साथ शेयर करते रहूँगा। और मैथ पढ़ाने के लिए तो मैं हूँ ही। जितना एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल के क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो मेंस एग्जामिनेशन के पहले जो है क्वांट सेक्शन, डीआई सेक्शन में आपको कोई भी डर नहीं रहेगा। और ये जो लोग बोलते हैं कि एस बी आई पी ओ मेन्स का मैथ बहुत टफ है, बहुत खतरनाक है, किसी से नहीं बनेगा, मैं उसको गलत साबित करूँगा और कर भी रहा हूँ। बहुत बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मुझे एस बी आई पी ओ मेन्स के मैथ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ईजी लग रहा है मुझे। तो ईजी ही होता है, कंसेप्चुअल ही होता है। ये जो खौफ बनाने वाले होते हैं पता नहीं कहाँ से आए होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आपने बहुत न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो मेंस के जो डीआई सेक्शन है क्वेश्चन है इजीली बनेंगे। और भाई देखो कटअप तो कम ही जाता है, आपको सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है। तो जितना आपका काम चल जाएगा कि आपको एक सीट पक्की हो जाए, उतने तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो गाइज मिलते हैं, आज एस बी आई पी ओ डी आई के मैराथन वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर प्रैक्टिस करना। प्रीलिम्स लेवल का जितने डीआई के वेरिएशन है सब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा कमिंग टाइम में और भी मेंस लेवल की वीडियो आएगी, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो गाइज फिर से मैं आपको आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एस बी आई पी 2026 एग्जामिनेशन। मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब थोड़ा और जोश और जुनून और दम लगाओ, क्योंकि भाई अब बहुत कम टाइम है। तो अपना 100% दो, ठीक है, मोर देन 100% दो। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग। होप नेक्स्ट ईयर से आप लोग भी ये आईडी कार्ड पहन के ऑफिस जाओगे और अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड करोगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो या ऑल द बेस्ट।